अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 3-4 दिन के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और कुछ अपडेट किया है कतर की हुकूमत ने क्वारंटीन पॉलिसी को। लेकिन ये किया है जो गल्फ़ में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो सऊदी अरब में रहते हों, चाहे वो बहरीन में रहते हों, चाहे वो यूएई में रहते हों, चाहे वो कुवैत में रहते हों, तो इन मुल्कों में रहने वाले लोग अगर कतर आते हैं या इन मुल्कों के जो सिटीज़न्स हैं, वो अगर कतर आते हैं, तो उनके लिए अब क्वारंटीन को ख़त्म कर दिया गया है कतर में। लेकिन कुछ शर्तें हैं उसकी और उन वो शर्तें जब पूरी होती हैं, तो गल्फ़ में रहने वाले लोग अगर कतर आते हैं, तो उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। वो शर्तें मैं आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कौन-सी वैक्सीन वो यहाँ पर मानी जाती है और उनका ही होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये जो गल्फ़ में रहने वाले लोग हैं, वो गल्फ़ में ही हों तब है बात। अगर वो या दुनिया के किसी और मुल्क से भी अगर वो कतर आ रहे हैं, तो आ सकते हैं सिवाय 6 मुल्कों के जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और फ़िलीपीन हैं। इन 6 मुल्कों के अलावा दुनिया में कहीं से भी गल्फ़ में रहने वाला कोई बाशिंदा रेज़िडेंट्स जो यहाँ के हैं, वो या गल्फ़ के सिटीज़न्स अगर आते हैं, तो यहाँ कतर में उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि वो वैक्सिनेटेड हों और उनके सेकंड डोज़ लेने के बाद 14 दिन गुज़र चुके हों या वो पहले इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हों और उसके बाद उससे ठीक हो गए हों और फिर उनको वैक्सीन का 1 डोज़ कम से कम मिल चुका हो और उस 1 डोज़ को भी 2 हफ़्ते गुज़र चुके हों, ठीक है? 2 तरह के लोग जो हैं, वो क्वारंटीन से एग्ज़ेम्प्टेड होंगे, उनको नहीं रखा जाएगा। आने से 72 घंटे पहले उनको अपना जो पीसीआर टेस्ट है, वो करवाना पड़ेगा, कतर में जो भी आ रहा है बंदा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ जब कतर में वो पहुँचेंगे, चाहे वो कतर एयरपोर्ट पे पहुँचे या वो अबू समरा जो ज़मीनी बॉर्डर है, उससे आएँ, दोनों जगह पर उनका टेस्ट कतरी जो अथॉरिटी है, वो करेगी और 300 रियाल उसके चार्जेज़ उनको अदा करने होंगे, चाहे वो वहाँ पर कार्ड से वहाँ पे दे दें या उनको लिंक भेजा जाएगा, तो उस लिंक के ज़रिए से वो अदा कर दें और उसके अलावा ये है कि एतराज़ एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करना होगा। अच्छा जी, अब मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, वो ये है कि सर्टिफ़िकेट चाहिए होगी, जो कि यहाँ पे भी जो कार्ड होता है ना, जिसमें लिखा होता है कि आपको कब-कब जो है वो डोज़ मिले हैं और कौन-सी वैक्सीन लगी है। तो वो सर्टिफ़िकेट चाहिए होगी और अगर वो इन्फेक्टेड रहे हैं इस वायरस से तो उसकी सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होगी और जो नेगेटिव पीसीआर टेस्ट है मैंने बताया कि वो 72 घंटे के अंदर आने से पहले करना होगा। जो वैक्सीन यहाँ पर कतर में जिनको तस्लीम किया गया है मानी जाती हैं वो एक तो फाइज़र बायोनटेक है, मोडेर्ना है, एस्ट्राज़ेनेका है, कोविशील्ड एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है, जैनसन या जॉनसन एंड जॉनसन है और सिनोफार्म है। तो ये तमाम जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ पर काबिल कबूल हैं। उसके अलावा कोई और वैक्सीन अगर लगी है तो वो नहीं है। कुछ लोग जो हैं बहुत अजीब-ओ-गरीब कमेंट करते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए जिसमें कि वो ये लिखते हैं कि जी गरीब मुल्कों के लिए ये क्वारंटीन रखी गई है और फलाँ मुल्क के लिए नहीं है और फलाँ मुल्क के नहीं। ये बेवकूफ़ी वाले कमेंट्स हैं। देखें जा हिंदुस्तान में और इन मुल्कों में जो वायरस है, वो हम जानते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा अमवात बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में हुई हैं। तो कतरी हुकूमत ने अपनी तरफ से ये कदम इसलिए उठाया है ताकि जो लोग यहाँ हैं, वो महफूज़ रहें और जिनको आना ही है, ज़ाहिर है कि क्वारंटीन के लिए को बर्दाश्त करके वही आएगा जिसका ज़रूरी काम है, ठीक है? वरना यूँ तो कोई भी नहीं आएगा ना। आप अपना सफ़र पीछे कर सकते हैं। तो क्वारंटीन की पॉलिसी इसीलिए है। अब आप देखें यहाँ पे 900 हज़ार तक केस पहुँच गए थे। अब वापस वो 300 साढ़े 300 के आस-पास आ गए और अगले दिनों में इंशाल्लाह और भी कम होंगे और अगले दिनों में यहाँ पाबंदियाँ भी उठाई जाएँगी। अब जिस तरह से अभी गल्फ़ में रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, नेपाल के हों, अगर आप गल्फ़ के किसी भी मुल्क में रहते हैं और आपको वैक्सीन दोनों डोज़ लग चुके हैं या 1 डोज़ लगा है और
اس کے بعد چاہے آپ کورونا کا شکار ہو کے اس سے ٹھیک ہو گئے ہوں یا اس سے پہلے کورونا کا شکار ہو کے ٹھیک ہو گئے ہوں، تو آپ یہاں قطر میں اگر آئیں گے تو آپ کو کوارنٹین نہیں کیا جائے گا بھائی، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے آئیں، صرف 6 ملکوں کے لیے وہ شرط ہے، وہ بھی آپ کی اور میری حفاظت کے لیے جو لوگ آلریڈی یہاں پہ ہیں، باقی حالات جب ٹھیک ہوں گے تو وہ آ جائیں گے قطر کو۔ یہ جو اس طرح کی باتیں جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا کہ پیسوں کے لیے، قطر آپ جانتے ہیں دنیا کا مالدار ترین ملک ہے، ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ہے، اس کو پیسوں ویسوں کی ضرورت نہیں ہے، صحت سب کی بچانی ہے اور پبلک ہیلتھ کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے الٹے سیدھے کمنٹ کرنے سے باز رہا کریں، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ وہاں پر جو لوگ پریشان ہیں، آپ جانیں کہ ابھی جو تازہ جو رپورٹس ہیں، نیپال کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ 50% لوگ پازیٹیو ہیں۔ انڈیا کی جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا کریں جو بھی آپ کو لکھنا ہے، آ، تاکہ آپ کے ملک کا اثر غلط نہیں پڑے۔ یہ کمنٹ جو ہیں وہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں، میرا پیج جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں۔ تو کمنٹ اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو تاثر ہے وہ بھی اچھا ہو۔ اور یہ بات مجھے آپ کو بتانی تھی کہ گلف میں رہنے والے اور گلف کے جو سٹیزنز ہیں ان کو ان 3-4 شرطوں کے ساتھ اب کوارنٹین سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ ڈیٹیلز میں آپ کو دے چکا ہوں۔ جو دوست شروع سے نہیں جڑ سکیں وہ دوبارہ شروع سے اس ویڈیو کو سن لیجئے گا تاکہ ان کے علم میں چیز آ جائے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے جو آپ کے گلف میں دوسرے دوست ہیں، آپ ان ملکوں میں، سعودی میں، یو اے ای میں یا بحرین، کویت میں، تو وہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو کوارنٹین کی ضرورت اب نہیں ہوگی۔ اور نہ صرف ان ملکوں سے بلکہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اگر وہ گلف کا ریزیڈنٹ ہے تو وہ آ سکتا ہے، اس کو کوارنٹین نہیں ہوگا سوائے 6 ملکوں کے جو کہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے اس بیماری سے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو نیوز آف قطر ود عبید طاہر پیج کو لائک اور فالو کیجیے، اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل عبید طاہر سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اوتھینٹک چیزیں ملے۔ میں سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں آتا ڈیلی جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں صرف جو بات اوتھینٹک ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔